1970 के बाद 1970 के बाद 1970 के बाद पहली बार पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ गई है। ग्लोबल इकोनॉमी खतरे में पड़ गई है। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये लिखा है। यहां तक कि 2022 के बाद अब 2026 मार्च में अमेरिका में सबसे महंगा तेल हो गया है। कीमत $100 पर बैरल तेल पहुंच गई है। जहां 70 से $75 पर बैरल तेल रहता था, अब उसी अमेरिका में $100 पर बैरल तेल की कीमत पहुंच चुकी है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को सोशल मीडिया पर ट्रुथ पर आकर सफाई देनी पड़ी है कि कुछ टाइम के लिए जो तेल के दाम है वो बढ़ गए हैं। ये एकदम से ज़मीन पर आएंगे जब हम ईरान के न्यूक्लियर को तबाह करेंगे। ये एक बहुत कम कीमत है। अगर ईरान के न्यूक्लियर को तबाह करके हमें आज़ादी मिल रही है तो ये बहुत कम कीमत है कि हम थोड़ा सा महंगाई झेल लें। बाकी लोग कोई भी इसके अलावा कुछ और सोच रहा है तो वो पागल है। यानी सारी समझदारी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट में है और पूरी दुनिया पागल है। मेरे दोस्तों, ईरान के नए सुप्रीम लीडर जनाबे मुज्तबा खामनाई, ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हैं, उनके बेटे नए सुप्रीम लीडर चुन लिए गए। जिसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद जो सबसे पावरफुल नेता है अली लारिजानी, उन्होंने कहा है, जो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर इतने कैपेबल हैं कि इस खतरनाक माहौल में वो मुल्क चला सकते हैं और उनके चुनाव पर IRGC ने भी हरी झंडी दी है। और ईरान के सुप्रीम लीडर जो अब मुज्तबा खामनाई है, उनके चुनाव से बिल्कुल खुश है IRGC और पूरे ईरान के लोग सहमत हैं। ईरान के लोग यही चाह रहे थे कि सुप्रीम लीडर का बेटा ही सुप्रीम लीडर बने, क्योंकि अमेरिका और इजराइल चाह भी यही रहे थे कि ये ना बने। इस वजह से और ये ज़्यादा खुशी ईरान के लोगों में हुई और जब ऐलान कर दिया गया कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई चुन लिए गए हैं, तो ईरान में कुछ यूं खुशियों का इजहार किया गया। دست خدا بر سر ما خامنه‌ای رهبر ما، دست خدا بر سر ما خامنه‌ای رهبر ما، دست خدا بر سر ما من یه رهبر جانباز داغ‌دیده، پدرش شهید شده، مادرش شهید شده، همسرش شهید شده، خواهرش شهید شده. خدا رو برای ما نگه داره. इसी के साथ इजराइल के पार्लियामेंट के स्पीकर ने धमकी दी है। कई ऐसे लोगों के चेहरे हैं जिनको इजराइल ने कत्ल किया और अब बीच में अकेला चेहरा मुज्तबा खामनाई का है। इजराइल ने और अमेरिका ने पहले ही कहा था, जो आप नया चुनोगे सुप्रीम लीडर, हम उसे कत्ल कर देंगे। लेकिन ईरान की हिम्मत देखिए और मुज्तबा खामनाई का जिगरा देखिए कि पता है कि ये खतरे वाली चीज़ है, लेकिन उन्होंने कबूल किया
वो भागे नहीं हैं। कहा उनके वालिद साहब के बारे में भी यही गया था कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई रशिया में हैं, बंकर में हैं, छुपे हुए हैं। गलत साबित हुआ। पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल नंगे हो चुके हैं। ईरान ने जो कहा वो हो रहा है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि जो फौजी मारे जाएंगे उसकी असली संख्या अमेरिका नहीं बताएगा, और कुछ दिन बाद कहेगा कि ये जो दूसरे सैनिक मारे गए ये बीमारी से मारे गए। अब देखिए आज की ही तीसरी अपडेट ये बता रहा हूँ, जिसमें एक तीसरा फौजी बताया जा रहा है कि एक और फौजी इसमें बुरी तरह से घायल था, जिसकी मौत हो गई है। यानी कहना ये चाह रहा है सेंटोम कि ईरान ने नहीं मारा है, वो तो बेचारा पहले से बीमार था। उधर मुज्तबा खामनेई को चुना गया, इधर इजराइल के तेल अवीव, जेरूशलम और यहूदियों के दूसरे इलाकों में ईरान की मिसाइलों ने गड़गड़ाते हुए एंट्री मारी। אתם בני זונות, מה הם שולחים עלינו? יא חושילינג. כן. כל זה נופל. הנה חברים, טיל במודיעין עילית. אני שפכתי ראשון. חבר'ה, אתם מסתובבים בזירה? יש גם... נפל רסיס ברוטשילד, באמא שלי. שואו, תראו מה קרה לרכבים. איזה סצנה. איזה סצנה. זה הטיל המתפצל, חברים. יואו! זה הטיל המתפצל. מטוס שם בפנים. יואו! זה הבניין? כנראה בגינה, לא יודע להגיד לך בוודאות לפי הרסיסים. חבר'ה, אל תסתובבו שם סתם. בואו לצד שלנו בבקשה. לא רעיון טוב אחי, יכול להתפוצץ משהו? אל תסתובבו שם כרגע. जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था और जो इजराइल कह रहा था कि ईरान की पावर हमने खत्म कर दी है, बहरीन में अमेरिका के मिलिट्री बेस को अभी थोड़ी देर पहले ईरान ने फिर से उड़ा दिया है। हजरात, वहीं बहरीन में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। आप यकीन नहीं कर रहे हैं ना,
भैया सुनिए, ईरान ने इतने रॉकेट और ड्रोन दागे कि अमेरिका का सबसे एडवांस, सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम कुछ यूं फेल हुआ कि पागल हो गया। जो इंटरसेप्टर निकला उसने मिसाइल और ड्रोन को तो नहीं रोका, बल्कि वो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम का इंटरसेप्टर निकला और बहरैन में ही, पास के ही दूसरे लोकल लोगों के घर में जाकर गिर गया। सऊदी अरब उछल रहा था कि हम ईरान के हमलों को रोक लेंगे। अमेरिका उछल रहा था कि हमने तो ईरान की कमर तोड़ दी। हजरात, सऊदी अरब में ईरान के हमलों ने अमेरिका को वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका ने अपने तमाम डिप्लोमेट जो सऊदी अरब में हैं उनसे कह दिया है अपनी जान बचाइए और सऊदी अरब से बाहर जाइए। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अस्पताल गए, खुद खुले आसमान के नीचे, और नेतन्याहू बंकर से बाहर नहीं आ रहा है, बिना सिक्योरिटी के कहीं जा नहीं रहा है। मसूद पेजेश्कियान अस्पताल पहुंचे और आम लोगों से जो घायल हैं इजराइल और अमेरिका के हमलों में, उनसे मिले। उधर इजराइल ने कंफर्म किया है कि हमारे 13 इजरायली लोग ईरान के हमलों में मारे गए हैं और 1300 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। उधर कतर की तरफ से बड़ा अपडेट, कतर का कतरा अब ईरान के आगे बह गया है। 2 बूंद जिंदगी के निकल गई हैं पैंट में। अब कतर ने कहा है कि सबसे पहले तो हम हमास को अपने मुल्क से निकाल रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जो हम पर हमला किया, हमास ने उसकी निंदा नहीं की। तो अमेरिका को कतर ने जानकारी दी है कि हम हमास को निकाल रहे हैं। पहला अपडेट। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि कतर ने कहा कि हम ईरान से बात करेंगे डी एस्केलेशन के लिए। जी हाँ, कतर का अब कतरा ईरान से डर रहा है, और जो कल तक हमले करने की बात कर रहा था, बदला लेने की बात कर रहा था, अब कह रहा है कि हम बात करेंगे। आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आज 9 मार्च दोपहर 1 बजे राजधानी दिल्ली में ईरान एम्बेसी के अंदर। जय हिंद।